हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। मैथमेटिक्स का है दोस्तों, यूपी बोर्ड का है, एनसीईआरटी पैटर्न है दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं हल कर पाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद करता हूं निराश नहीं होंगे आप, बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे। आप दोस्तों अपने एग्जाम में जाकर के बैठेंगे तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, बहुत आसान तरीके से लगा सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो लेसन आपका है मैथमेटिक्स में, उसी का दोस्तों ये टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है पहले उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। कहा गया है दी हुई आकृति में O जो है एक वृत्त का केंद्र है। दोस्तों आकृति आपकी यहाँ पे दिखाई गई है जिसमें O जो है वह वृत्त का केंद्र है। इसको हम लोग जानते हैं कि केंद्र को या तो O से दर्शाया जाता है या तो C से दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बताया जाता है तथा AOC उसका व्यास है। दोस्तों AOC जो है उसका व्यास है। ठीक है, दो समान जीवाओं AB और BC द्वारा बने छायांकित वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा आपके प्रश्न में कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों AB और BC ये दोस्तों दोनों जो हैं भुजाएं ये समान हैं, इनको जीवा कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी लाइन जो होती है किसी वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है वह दोस्तों छेदक रेखा भी कहलाती है, या उसी को हम लोग जीवा भी कहते हैं। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसा बताया गया है कि AB और BC जो है वो समान लंबाई के हैं, समान जीवाएं हैं। यहां पे दोस्तों यहां पे कहीं पर भी एक चीज नहीं दिया गया है जिसकी आवश्यकता आपको सबसे ज्यादा इसमें पढ़ने वाली है। क्या चीज है? जो वृत्त है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। यहां पे AB और BC दोनों की लंबाइयां दर्शाई गई हैं आपके फिगर में। 4 सेमी ये भी है, 4 सेमी ये भी है। ठीक है, यानी कि ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन दोस्तों जब तक त्रिज्या नहीं ज्ञात होगी इस वृत्त की तब तक हम इसका क्षेत्रफल बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे त्रिज्या इसकी फाइंड करना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके पहले पहले भी आपका एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होना चाहिए। क्या चीज? कि दोस्तों जब कोई आपका वृत्त होता है, वृत्त में अगर ये मान लेते हैं कि व्यास है AOB, अगर दोस्तों ये व्यास है तब ऐसी सिचुएशन में व्यास के सिरे वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी अगर ये कोण बनाएंगे तब दोस्तों ये 90 अंश का कोण बनता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे देख लीजिए, ये कोण आपका बनता है दोस्तों, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहीं पे दोस्तों अगर हम ये कहें कि इतना कोण यहाँ पे बनता है तब भी दोस्तों ये क्या बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज को देखिए कि ये आपका वृत्त का व्यास है, यहाँ पे कोण बनाए हुए हैं व्यास के दोनों सिरे, तो ये कोण आपका कितने अंश का होना चाहिए? ये 90 अंश का होगा। कुछ सवालों में आपको यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है, बाकी सवालों में नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपका 90 अंश का कोण ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको देखते हैं कि हमको इस छायांकित भाग का जो कहा गया है वृत्तखंड, दोस्तों क्या होता है कि जिसे मान लेते हैं ये वृत्त है, तो इसमें अगर हम ऐसे लाइनें खींच देते हैं तो ये वृत्तखंड हो जाते हैं। मतलब ये जो वृत्त है आपका दो भागों में विभक्त हो जाता है। यहाँ से अगर हम 3 लाइन खींच दे, मतलब 2 लाइन खींच देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे आपके वृत्तखंड की संख्या 3 हो गई। एक वृत्तखंड ये हो गया, एक ये हो गया, एक दोस्तों ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्तखंड आपका एक ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है, इन्हीं दोनों के क्षेत्रफलों का योग आपसे पूछा गया है कि इन दोनों क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो आगे देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा लॉजिक क्या चलेगा। यहाँ पे दोस्तों छायांकित भाग जो है वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
सबसे पहला काम यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। छायांकित भाग ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त दोस्तों यहां से यहां तक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कर देंगे, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचेगा दोस्तों वो ये लंबाई, मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया ही तो बचेगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे हम क्या लगाते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमको फार्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बटे में 2 लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 को हम यहाँ 1/2 भी लगा सकते हैं बगल में, ठीक है। तो इतना हो गया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया अभी, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज के मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो यहाँ पे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये बन जाएगा किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आधार भी पता है 4 सेमी, लंब भी पता है 4 सेमी, क्यों, क्योंकि कोण तो यही बनता है। तो जो कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उन्हीं में से तो आधार लंब होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ कोण बना है तो कोण बनाने वाली भुजाएं ये ए बी हैं, बी सी हैं, दोनों की भुजाएं हमको ज्ञात हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कब तक, जब तक त्रिज्या हमारी यहाँ से ज्ञात नहीं हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपका है कि इस वृत्त की त्रिज्या आप ज्ञात कर लीजिए। इसके लिए दोस्तों जब यहाँ पे कोण बना हुआ है तो AC जो है आपका ये क्या होता है, ये आपका हमेशा त्रिभुज का कर्ण ही होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं AC स्क्वायर का हम सूत्र पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे AC स्क्वायर, AB का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 4 दिया है, तो 4 चौका 16 प्लस BC का मान भी 4 दिया है, तो 4 चौका 16। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो दोनों को जोड़ें तो 16 गुणे 2 आ जाएगा, या जोड़ने के बाद 32 आएगा, बात एक ही पड़ेगी। यहाँ से AC इज इक्वल हम देखते हैं दोस्तों, इसको यहाँ भेजेंगे तो अंडर रूट में ये आपका बदल जाता है। AC की वैल्यू हम निकालेंगे तो 16 का तो दोस्तों 4 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो हम इसको AC को इतना लिखेंगे। AC आपका क्या है दोस्तों, AC जो है वो वृत्त का व्यास है, AC की आधी होगी जो, वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं AO इज इक्वल क्या होगा, AO इक्वल AC/2 हो जाएगा, मतलब 4/2 अंडर रूट 2 काटेंगे दोस्तों तो AO की वैल्यू आ जाएगी 2/√2। यही क्या है, यही वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि स्मॉल r का मान आपका 2/√2 हो गया है। अब आसानी से आप लगा दीजिए इसी सूत्र को, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 हो गया गुणे पाई का मान दिया गया है दोस्तों 3.14 इंटू आप देखेंगे आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पे है दोस्तों, जब इसका वर्ग किया जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 16, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 गुणे आधार आपके पास कितना है, 4 है, लंब आपके पास कितना है, वो भी 4 है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1/2, 2 से हम काटते हैं तो ये वाला 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये यहाँ 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम तो 3.14 यहाँ पे आपका बचा, गुणे ये 4 आ गया, माइनस यहाँ पे देखिए 2 गुणे 4 आपका आ गया। अब दोस्तों ज़्यादा आसान करने के लिए 4 देखिए दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आप खींच लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा 3.14 माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, जहाँ से कि आप देख सकते हैं जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.14 आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौका 16 आएगा, 4 करने 4 1 5
आएगा और 4 एकन्ने ये 4 आपका आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास इतना वर्ग सेमी, ठीक है, यही निकल के आता है क्या चीज, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो कि दोनों का क्षेत्रफल है, यानी इस वाले वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल है, इस वाले वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आपका ये वाला है। आपसे क्वेश्चन में यही तो कहा गया था, छायांकित वृत्तखंडों का के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका दोनों के क्षेत्रफल का योग हमसे पूछा गया था, वो हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से निकल के आ गया है। तो हमने कुछ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में भी बात किया, जिससे कि आपको इससे ज़्यादा जो सवालें हैं कुछ अलग टाइप की हैं, वो सवालों को भी लगाने में आपको निश्चित रूप से इससे मदद मिलने वाली है। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।